दीपिका एक बहुत ही समझदार और अमीर लड़की थी। उसकी शादी शान नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो चुकी थी। ससुराल में उसकी सास जमुना, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की, और ननंद संजना रहा करते थे। संजना बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो अक्सर ही पैसे उड़ाकर अपने मजे पूरे किया करती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। दीपिका अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालने लग गई थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दीपिका एक बहुत ही सुंदर से सोने का हार और साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर संजना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती है, अभी ये ज्वेलरी गोल्ड की है क्या? और आपने कहाँ से ली? कितने का है वैसे? अरे ये तो मेरी मॉम ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। प्योर गोल्ड है ये। ओ भाभी, कितना सुंदर लग रहा है आप पर। मुझे भी एक गोल्ड का नेकलेस चाहिए, सेम टू सेम। हाँ संजना, जरूर। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा नेकलेस दूंगी। ऐसे ही दोनों ननंद और भाभी बात कर रहे होते हैं। इतने में दीपिका की सास उसे आवाज देती है, बहू, मैंने ना तेरे लिए कुछ बनवाया है। तुझे अभी तक मैंने कुछ शगुन भी नहीं दिया था। इधर आ। तो क्या हुआ माँ जी, इसकी कोई खास जरूरत थोड़ी है। अच्छा, अरे अपना सास का दिया हुआ पहनेगी तो तेरी ज्यादा तारीफ होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मम्मी, वाह! अरे कितना सुंदर हार बनवाया है आपने भाभी के लिए। आप ऐसा करो, ये हार मुझे दे दो और भाभी के लिए दूसरा बनवा देना। नहीं, ये सिर्फ तेरी भाभी के लिए है, समझी? हाँ, सब इस महारानी को ही मिलेगा क्या? अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो कुछ हक है ना इस घर पे। ऐसे ही रात हो जाती है। सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं और अभी भी संजना उसी हार के बारे में सोचती है। और इस तरह वो दीपिका के कमरे में छुपकर दबे पांव जाती है और उसके कबर्ड से वो हार चुराकर अपने कमरे में ले आती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन दीपिका अपने मायके जा रही होती है और वो अपना नेकलेस बहुत जगह ढूंढती है, पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अपना नेकलेस नहीं मिलता। तो वो हताश और परेशान होकर अपनी सास और अपने पति के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, शान जी, देखिए ना, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी मॉम वाला हार कहीं नहीं मिल रहा। अरे बहू, चुप हो जा। ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मिल जाएगा तेरा हार। वो ठीक है माँ जी, पर मैंने हर जगह देख लिया। मुझे लगता है कि किसी ने मेरा हार चुरा लिया। बहू, घर में तो बस हम सब लोग ही हैं। हम में से कौन चुराएगा? तू खुद ही सोच। जरूर तू कहीं रखकर भूल ही गई होगी। जी ठीक है माँ जी। अब ज्यादा परेशान मत हो, चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। इस तरह शान अपनी पत्नी को कार में ले जाकर उसको मायके छोड़ाता है। तो वहीं घर पर संजना अपनी भाभी के घर पर ना होने का फायदा उठाती है और जाकर उसके कमरे में अलमारी की तलाशी करने लगती है। तभी वहाँ जमुना आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही है तू अपनी भाभी के कमरे में उसके पीछे से? बता मुझे जरा। मम्मी, वो मैं भैया भाभी का कमरा साफ करने आई थी, बहुत धूल हो गई थी ना। धूल मिट्टी वाला साफ कर रही थी या कुछ और ही साफ करने आई थी? क्या बोला मम्मी आपने? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। और हाँ, आगे से ऐसे मत घुसियो अपने भैया भाभी के कमरे में, समझी? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दीपिका अपने ससुराल वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। साथ ही अलमारी से पैसे और कुछ गहने भी गायब होते हैं और मिरर के आगे बैठकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा डायमंड का हार है।
और मेरे उस गोल्ड वाले हार से तो लाख गुना अच्छा है। और ये डायमंड रिंग, वाव कितनी प्यारी है। चलो जल्दी से इन्हें उतार कर रख देती हूँ कबर्ड में, कहीं पता चला फिर से हाथ साफ ना हो जाए मेरे गहनों पर। संजना ये सारी बातें सुनकर मन ही मन सोचती है, कितनी पागल औरत है ये, इसे पता ही नहीं कि मैं इसके सारे गहने ले जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके हाथ लगेगा बाबा जी का ठुल्लू। इतना सोचकर संजना वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही दीपिका तुरंत अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जमुना और दीपिका सोने का नाटक करती हैं और दूसरी तरफ संजना आधी रात को फिर से डायमंड ज्वेलरी चुराने की फिराक में अपनी भाभी के कमरे में जाती है। पीछे से जमुना भी दीपिका के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। संजना धीरे से कबर्ड में से वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और अपनी माँ और भाभी साथ ही अपने भाई को वो वहाँ देखकर संजना के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो संजना, तुम ही हो वो चोर जिसने मेरी मॉम का दिया हुआ हार चुराया था? अरे ओ बेशरम, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या ऐसा करते हुए? इतना भी क्या लालच जो तूने अपने भैया भाभी के कमरे में आधी रात को डाका डाल दिया? निकम्मी कहीं की, तू मेरी औलाद है ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं गहनों के लालच में अंधी हो गई थी और अपने ही घर की चीजें चुराने लगी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, भाभी मुझे माफ कर दो। संजना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन ही अपनी भाभी का हार चुरा सकती है। भैया, अब भाभी, मम्मी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है संजना, हम सब तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्रॉमिस भाभी, अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। सभी लोग संजना को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए अपने मन से लालच की भावना को निकाल देती है, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराती और सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लालची ननंद और समझदार बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद और भाभी? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।